हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत सारे विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं और आज अर्थ बंधन परीक्षा जो हनुमान ज्योतिष की किताब में दिया हुआ है, तो आज उस पर वीडियो बना रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है, जो मनुष्य जेल से छूटने की परीक्षा करना चाहे तो इस चक्र में उंगली रखकर नामों के अनुसार शुभाशुभ फल जान ले। तो फ्रेंड्स, इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि अभी आपने बेल फाइल किया है, कोई केस मुकदमा हो गया है और आपने बेल फाइल किया है। दूसरा केस हो सकता है कि जो जिस पर केस हुआ वो जेल में है। तो जो बेल फाइल किया है और अभी एंटीसिपेटरी बेल के लिए बेल फाइल किया है, तो उस केस में वो आदमी स्वयं इस चक्र में के द्वारा अपना फल को जान सकता है। और जो व्यक्ति जेल के अंदर में है, तो उसके प्रियजन मैंने हुआ, अगर किसी का लड़का जेल में है तो उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना कर सकती है इस चक्र के माध्यम से। या अगर किसी का भाई जेल में है तो उसकी बहन प्रार्थना कर सकती है। जो भी प्रियजन है वो उसके बदले में प्रार्थना कर सकते हैं यदि व्यक्ति वो जेल में है। तो ये मैं बताया। और देखिए, अब प्रार्थना इस तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना है, पंचमुखी हनुमान जी के पास अपने वंदना करना, उनके चरणों में प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, अगर आपने गलती नहीं किया है और जेल जाने की बात हो रही है, तो उस समय आप पंचमुखी हनुमान जी को अपना सारा दुख बताइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और यदि किसी का पुत्र जेल चला गया है, किसी का पिता जेल चला गया है, तो वो लड़का और उसके बदले उसकी माँ, माने जो जेल में है, तो प्रार्थना तो नहीं कर पाएगा, वो अंदर में ही कर पाएगा। लेकिन ये जो विधि है तो क्या कहेगा, अगर किसी का पिता जेल में है तो क्या करेगा लड़का, वो प्रार्थना कर सकता है हनुमान जी से इसी विधि के द्वारा। या उसकी उस जो पिता की है उसकी माँ कर सकती है, उसकी दादी कर सकती है। जो भी उसके प्रियजन हैं वो पंचमुखी हनुमान जी के पास प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रियजन है, जो उनको प्यार करते हैं और वो व्यक्ति जेल में है, तो ये विधि इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब व्यक्ति जेल चला गया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसके प्रियजन, पंचमुखी हनुमान प्रियजन जो भी हैं, माता पिता पुत्र जो भी है, वो पंचमुखी हनुमान जी के पास बहुत पवित्र मन करके, बहुत साफ हृदय करके और प्रार्थना करेंगे। आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, पूजा जैसे की जाती वैसे उस तरह का आप पूजा करें। उसके बाद अब देखिए, इस चक्र में 10 घर बने हुए हैं। उस 10 घर में से किसी एक घर को पर अपने तर्जनी उंगली को रखना है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है। और मेरी ये विनती है कि आप लोग, मैं बहुत सारे हनुमान चक्र जी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा भी कुछ भला होगा। मैं अगर आपका भला कर रहा हूँ और चाहे भला की कामना कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से ऐसा नहीं कि आपका बुरा हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आपने पहला घर जो कृष्ण का है उस पर अपनी तर्जनी उंगली को रखा है,
तो उसका उत्तर है तुम्हारी अब शीघ्र छुट्टी होगी। ये जो पुस्तक में लिखा हुआ है मैं उसके अनुसार बोल रहा हूँ। अगर आपने दूसरे घर बलभद्र को चुना है तो उसका उत्तर है तुम्हारा बंधन शीघ्र जबरदस्ती से छूटेगा। अगर आपने तीसरे घर को चुना है प्रद्युमन, तुम्हारा बंधन अति परिश्रम से दूर होगा। अगर आपने चौथे घर अनिरुद्ध को चुना है तो उत्तर है यह बंधन तुम्हारा विलंब से छूटेगा। अगर आपने पांचवें घर सांब को चुना है तो बड़े दुख से तुम्हारा बंधन छूटेगा। अगर आपने छठा घर कामदेव को चुना है तो उसका उत्तर है तुम्हारा बंधन छूटता है। ऐसा किताब में लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। गरुड़, अगर आपने सातवें घर को चुना है गरुड़, तुम्हारा देह बंधन बड़ी कठिनता से छूटेगा। अगर आपने आठवें घर को चुना है तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो अगर आपने नौवें घर गणेश को चुना है तो उसका उत्तर है बंधन तुम्हारा विलंब से छूटेगा। अगर आपने 10वें घर कार्तिकेय को चुना है तो उसका उत्तर है बंधन तुम्हारा शीघ्र छूटेगा। इस तरह से आप फलों को जान सकते हैं। और एक बात जरूर जान लिया, अगर जो फल है, जो उत्तर मैं पढ़ा, वो माना कि आपके या तो आपको अच्छा लग सकता है या नहीं अच्छा लग सकता है, ऐसा तो होगा ही। कोई पॉजिटिव रिजल्ट है, किसी का नेगेटिव रिजल्ट है। उस केस में आप क्या करेंगे, हनुमान जी के पास अर्जी लगाएंगे, अपने दुख को बोलेंगे। मैंने एक प्रक्रिया बताया है कैसे अर्जी लगाया जाता है। उनसे प्रार्थना करें, उनके चरण कमल में प्रार्थना करें, वो सारा पार घाट लगाएंगे। थैंक यू, थैंक्स।